आईपीएल 2020 मैच नंबर 53 में चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए। किंग्स 11 पंजाब पहले बैटिंग करते हुए पहली ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल फुल एंड अराउंड ऑफ गेंद को मिड ऑन फील्डर के ऊपर से चौका लगाए। ये किंग्स 11 पंजाब का पहला चौका। चौथी गेंद में मयंक अग्रवाल फुलर लेंथ गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में चौका लगाए। तीसरी ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल फुल एंड स्विंगिंग अवे आउटसाइड ऑफ गेंद को जोर से मारते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाए। ये किंग्स 11 पंजाब के लिए पहला छक्का। चौथी ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल आउटसाइड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर मयंक अग्रवाल फुल लेंथ गेंद को फ्लिक करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन के दिशा में चौका लगाए। केएल राहुल पांचवें ओवर की पहली गेंद पर फुलर लेंथ गेंद को फ्लिक करते हुए फाइन लेग क्षेत्र में चौका लगाए। ये किंग्स पंजाब के लिए पांचवा चौका। अगले गेंद में भी केएल राहुल शार्दुल ठाकुर का फुलिश एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन दिशा में बाउंड्री लगाए। केएल राहुल के द्वारा बैक टू बैक बाउंड्रीज। छठी ओवर की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल नकदी के फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के ऊपर से चौका लगाए, लेकिन अगले ही गेंद में नकदी फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद के द्वारा मयंक अग्रवाल को आउट कर दिए। मयंक अग्रवाल इस गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलने की प्रयास किए, लेकिन इनसाइड एज होकर आउट हो गए। पंजाब के लिए पहला झटका और नकदी के लिए पहला विकेट। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर केएल राहुल कवर की दिशा में लवली ड्राइव करते हुए चौका लगाए। पावर प्ले कंप्लीट होने तक पंजाब एक विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाए। नौवीं ओवर की तीसरी गेंद पर नकदी के द्वारा स्लोअर फुल आउटसाइड ऑफ गेंद को केएल राहुल मिस जज करते हुए ऑन साइड दिशा में खेलने का प्रयास किए, लेकिन गेंद मिस होकर स्टंप को चकनाचूर कर गई। नकदी और चेन्नई के लिए दूसरा विकेट। 11वां ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर द्वारा शॉर्टर अराउंड ऑफ गेंद को निकोलस पूरन फुल शॉट मारने की कोशिश किए, लेकिन इनसाइड एज होकर विकेट कीपर एमएस धोनी को कैच देकर आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर के लिए दूसरा विकेट और चेन्नई के लिए तीसरा विकेट। 12वीं ओवर की पांचवी गेंद पर इमरान ताहिर फ्लोटेड मिडिल एंड लेग गेंद डाले। क्रिस गेल ऑन साइड खेलने गए, लेकिन गेंद मिस होकर पैड में लग गया और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। क्रिस गेल रिव्यू करने गए, लेकिन वहां पर भी उन्हें निराशा होना पड़ा और वे एलपीडब्ल्यू के रूप में आउट हो गए। ताहिर के लिए पहला विकेट और सीएसके के लिए महत्वपूर्ण विकेट। 14 ओवर की पहली गेंद पर मनदीप सिंह गुड लेंथ अराउंड ऑफ गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की क्षेत्र में चौका लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर दीपक हुडा शॉर्ट लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट के रीजन में पुल करते हुए चौका लगाए। किंग्स 11 पंजाब का यह 10वां चौका। 16 ओवर की पांचवी गेंद पर दीपक हुडा आउटसाइड ऑफ गेंद को डीप कवर क्षेत्र के ऊपर से भारी छक्का लगाए। 17 ओवर की दूसरी गेंद पर मनदीप सिंह बोल्ड आउट हो गए। रविंद्र जडेजा द्वारा शानदार गेंद, वही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 5वां विकेट। 18वां ओवर की पहली गेंद पर फुलर ऑन ऑफ गेंद को निशंक डीप मिड विकेट के रीजन में भारी शॉट लगाए, लेकिन बाउंड्री के पास गायकवाड़ डाइव करते हुए शानदार कैच लेकर आउट कर दिए। नकदी के लिए तीसरा विकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए छठा विकेट। अगले गेंद पर दीपक हुडा फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के दिशा में एक भारी छक्का लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर दीपक हुडा फुल आउटसाइड ऑफ गेंद को डीप कवर रीजन में फिर से भारी छक्का लगाए। उसी ओवर की दूसरी गेंद पर दीपक हुडा फ्रंट फुट आके लॉफ्ट करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लगाए और अगले ही गेंद पर दीपक हुडा सिंगल रन लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किए। इनिंग के आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर दीपक हुडा फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को एक्स्ट्रा कवर के माध्यम से चौका लगाए और उसी ओवर की पांचवी गेंद पर दीपक हुडा फुल टॉस गेंद को डीप मिड विकेट के क्षेत्र में उछाल के भारी छक्का लगाए। इसी के साथ पंजाब 150 रन पूरा किए। पहले इनिंग में पंजाब 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। इस मैच में दीपक हुडा अजय रह के
केवल 30 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 62 रन बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वहीं केएल राहुल 27 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 29 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिए। वहीं मयंक अग्रवाल 15 गेंदों में 5 चौके लगाकर 26 रन बना के अच्छा प्रदर्शन दिए। पिछले मैच के हीरो क्रिस गेल 19 गेंदों में केवल 12 रन बनाकर निराशाजनक प्रदर्शन दिए। निकोलस पूरन भी निराशा करते हुए 6 गेंदों में केवल 2 रन बनाए। मनदीप सिंह भी 15 गेंदों में 1 चौके की मदद से 14 रन बनाकर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों में नेग्दी 4 ओवर में 39 रन देकर 9.75 इकोनॉमी रेट के साथ 3 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन दिखाए। रविंद्र जडेजा 3 ओवर में 17 रन देकर 5.67 इकोनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन दिखाए और इमरान ताहिर भी 4 ओवर में 24 रन देकर 6.00 इकोनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लिए। चेन्नई सुपर किंग्स लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली ओवर की आखिरी गेंद पर फाफ डु प्लेसिस गुड लेंथ गेंद को पंच करते हुए कवर की दिशा में चौका लगाए और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह पहला चौका। अगले ओवर की आखिरी गेंद को मोहम्मद शामी गुड लेंथ गेंद डाले, लेकिन गेंद ज्यादा ही इन स्विंग होकर फाइन लेग दिशा में बाउंड्री चला गया और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुफ्त में 5 रन। तीसरी ओवर की 5वीं गेंद पर गायकवाड़ पिच के बाहर आकर शॉर्टिश गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहला छक्का। चौथी ओवर की चौथी गेंद पर फाफ डु प्लेसिस फुल ऑन ऑफ गेंद को लेफ्ट साइड पर स्कूप शॉट लगाते हुए फाइन लेग की दिशा में कीपर के ऊपर से छक्का लगाए। 5वीं ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ अच्छे टाइमिंग के साथ ओवर पिच गेंद को पुश करते हुए कवर के रीजन में चौका लगाए। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर फिर एक बार फाफ डु प्लेसिस लो फुल टॉस गेंद को मिड ऑफ की दिशा में बाउंड्री लगाए। छठी ओवर की पहली गेंद पर फाफ डु प्लेसिस बिश्नोई के ओवर पिच गेंद को कवर के माध्यम से ड्राइव करते हुए एक और चौका लगाए। अगली गेंद में फाफ डु प्लेसिस फ्लाइटेड अराउंड ऑफ गेंद को लॉफ्ट करते हुए एक्स्ट्रा कवर के रीजन में छक्का लगाए। इसी के साथ फाफ डु प्लेसिस और गायकवाड़ के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर गायकवाड़ बिश्नोई के आउटसाइड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में बहुत अच्छा बाउंड्री लगाए। 10वीं ओवर की दूसरी गेंद पर फाफ डु प्लेसिस क्रिस जॉर्डन के ओवर पिच आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के ऊपर से चौका लगाए, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर फाफ डु प्लेसिस स्कूप शॉट मारने गए, लेकिन केएल राहुल को आसान कैच देकर आउट हो गए। जॉर्डन के लिए पहला विकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहला झटका। 12वीं ओवर की तीसरी गेंद पर अंबाटी रायडू आउटसाइड ऑफ गेंद को पॉइंट की दिशा में कट शॉट मारते हुए बाउंड्री लगाए। 14 ओवर की आखिरी गेंद पर गायकवाड़ निशम के फुल एंड स्लो आउटसाइड ऑफ गेंद को पॉइंट की दिशा में चौका लगाए। चेन्नई सुपर किंग्स को अभी 36 गेंदों में 41 रन शेष बनानी है। 16 ओवर की दूसरी गेंद पर गायकवाड़ बिश्नोई की फ्लोटेड फुल अराउंड गेंद को कवर के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौका लगाए। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर गायकवाड़ फ्लोटेड अराउंड ऑफ गेंद को फिर एक बार कवर के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौका लगाए। इसी के साथ उनका अर्धशतक पूरा हुआ। 17 ओवर की 5वीं गेंद पर अंबाटी रायडू पिच के बाहर आकर एक्स्ट्रा कवर रीजन के ऊपर से बाउंड्री लगाए। 18 ओवर का दूसरी गेंद पर मोहम्मद शामी के बाउंसर गायकवाड़ के हेलमेट को लगकर कीपर के ऊपर से बाउंड्री चला गया। अगले गेंद पर गायकवाड़ शॉर्ट पिच गेंद को फुल शॉट लगाते हुए मिड विकेट के रीजन में चौका लगाए। चेन्नई सुपर किंग्स 9 विकेट से जीत हासिल किए। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों में गायकवाड़ अजय रहके शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 49 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 62 रन बनाए। वही फाफ डु प्लेसिस 34 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 48 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाए और अंबाटी रायडू भी अजय रहकर 30 गेंदों में 2 चौके की मदद से 30 रन बनाए। दूसरी ओर किंग्स 11 पंजाब के गेंदबाजों में मुर्गन अश्विन 4 ओवर में 17 रन देकर 4.25 इकोनॉमी रेट के साथ अच्छा प्रदर्शन दिखाए और मोहम्मद शामी 4 ओवर में 29 रन देकर 7.25 इकोनॉमी रेट के साथ अच्छा खेल दिखाए।
इस मैच में किंग्स 11 पंजाब हारकर प्लेऑफ के रेस से बाहर हो गए।